And once again, I'm starting in manufacturing industry. In the last video, we have discussed the importance of manufacturing, contribution of industry of the national economy or industrial location. We have already discussed कि इम्पोर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, क्यों यह इम्पोर्टेंट है. साइड नेक्स्ट में भी हमने डिस्कस किया कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री नेशनल इकोनॉमी में जो जीडीपी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, साथ ही साथ इसके लिए जो इंडस्ट्रियल लोकेशन का रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में देखा कि इसमें किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उस इंडस्ट्री को रन कराने के लिए. बट नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन द classification of industry. Okay, so listen very carefully everyone. On the basis of the source of raw material, on the basis of the sources of raw material, agro based, use agro based products, raw material like cotton, woolen, silk, rubber, sugar, tea, coffee, edible oil, ये सारे जो हैं रॉ मटेरियल के रूप में अवेलेबल हैं एग्रो बेस्ड के प्रोडक्ट के रूप में. और मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स के रूप में यूज्ड होता है एज रॉ मटेरियल मिनरल्स, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, machine, tools, petrochemicals. These are used as mineral based. These are all on the basis of the source of raw material. Now we are discussing here according to their main role. अब उनका जो मेन रोल है वो क्या है इंडस्ट्रीज़ का. बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ है एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ है. तो बेसिक और की इंडस्ट्री विच सप्लाई, फर्स्ट विल डिस्कस बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट टू द मैन्युफैक्चर अदर गुड्स. ये ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं की इंडस्ट्रीज़ विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स. जैसे एक्सेल बनाने के लिए, छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के लिए ये की इंडस्ट्रीज़ के रूप में, बेसिक इंडस्ट्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. आप जैसे देखेंगे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ है, कॉपर स्मेल्टिंग का है या एल्युमिनियम स्मेल्टिंग का है. नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस ऑन कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ डैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर द डायरेक्ट यूज़ बाय कंज्यूमर्स. और यह प्रोडक्ट जो कंज्यूमर्स के थ्रू यूज़ करने वाला, जैसे आप टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन है, फैंस हैं, शुगर है, ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ के रूप में यूज़ होते हैं. नाउ वी आर गोइंग थ्रू हियर वंस अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप. अब अगर हम इंडस्ट्रीज़ क्लासिफिकेशन में देखें तो बेसिस ऑफ ऑनरशिप पर भी है, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर की बात की जाएगी. तो अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की तो दिस वन इज़ ऑन्ड बाय द ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज़. यह पब्लिक सेक्टर ऑन्ड और ऑपरेटेड बाय खुद होता है लेकिन ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, जिसमें BHEL का है, HLL का है, जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड. इस तरह की जो कंपनी हैं पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आती हैं. प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो ऑन्ड और ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स है. यह खुद पर मालिकाना होता है और अपने खुद से इस बिज़नेस को रन कराते हैं. जैसे टाटा की कंपनी टिस्को है, बजाज ऑटो है, डाबर है, इंडस्ट्रीज़ में आती हैं. उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम बात करें जॉइंट सेक्टर की तो जॉइंट सेक्टर जो है वह जॉइंटली रन बाय द स्टेट और इंडिविजुअल्स. यहाँ पर दोनों की उपस्थिति होती है, इंडिविजुअल्स की भी है और साथ ही साथ उस स्टेट की गवर्नमेंट की भी होती है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर की. तो ऑन्ड और ऑपरेटेड बाय द प्रोडक्ट्स और सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स वर्कर ऑन बोथ, इसमें काम होते हैं. नेक्स्ट में हम लोग बात देखेंगे जैसे शुगर इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में जो रन कर रही है, क्वायर इंडस्ट्रीज केरला में जो रन कर रही है, यह कोऑपरेटिव सेक्टर पर बेस्ड है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज में मेक यूज़ ऑफ द हैवी रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस हैवी गुड्स. वे ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो रॉ मटेरियल को हैवी गुड्स के लिए तैयार करते हैं, जिसमें आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ जैसे लाइक ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियां बनती हैं, या शिप बिल्डिंग का काम होता है, ये सारे हैवी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं. जबकि अगर आप लाइट इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यूज़ लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट वेट गुड्स. यह लाइट रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके लाइट वेट गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ हैं,
पेंट ब्रशेस इंडस्ट्रीज़ है, वॉचेज इंडस्ट्रीज़ है, फ्यूज़ वायर इंडस्ट्रीज़ है। लाइकवाइज ये लाइट वेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड में आप देखो कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ है, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग वंस अगेन स्टेप बाय स्टेप हियर मेथड। कॉटन टेक्सटाइल्स। Cotton textiles may in ancient times produced by hand spinning, handloom weaving. After 18th century, power loom came into use. Today there are 1600 cotton and human-made fiber textile mills. 80% are in the private sector, rest in the public sector. Concentrated in the cotton growing belt of the Maharashtra and Gujarat. Availability of the raw material, market, transport including accessible port facilities, labor must climate contributed towards its location. तो ये सारे जो है कॉटन टेक्सटाइल से बिलोंग करते हैं। वेयर एज अगर जूट टेक्सटाइल्स की हम बात करें तो जूट टेक्सटाइल्स बिलोंग्स टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट इन इंडिया। देयर अबाउट 70% जूट मिल इन इंडिया। इंडिया में बड़े बड़े पैमाने पर होती है। 70% जूट मिल इंडिया में अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ दीज आर द लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स and factors responsible: proximity of the producing areas, inexpensive transport, good network of railways, roadways, waterways, abundant water. Kolkata city for the banking, insurance and port facilities for exports too are available. ये सभी उपलब्ध होने के कारण जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर बंगाल में जो हुगली रिवर के पास में है वहाँ पर यह इजी वे में रन करती है। जूट इंडस्ट्री सपोर्ट्स जो है 2.61 लाख वर्कर्स हैं यहाँ पे। 40 लाख फार्मर्स इंगेज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ जूट। जूट एक बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती है जिसमें 40 लाख फार्मर्स की रिक्वायरमेंट है। एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडस्ट्रीज आर, और जूट इंडस्ट्री को रन कराने के लिए जो कंडीशन है वो स्टिफ कंपटीशन है। सब सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स भी इसके आ चुके हैं। Therefore, the competitors like the Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand, there also belongs to them, and stimulate demand product need to be diversified. Now we discuss next time mineral based industry. Thank you.